हरे कृष्णा दोस्तों। मिटाने से नहीं मिटते ये भाग्य के खेल, अच्छे कर्म करता जा फिर महिमा ईश्वर की देख। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कश्यप ब्लॉग में। और ये ब्लॉग है हमारा और फ्रेंड्स, ये व्लॉग भी ना मेरा पुराना है। ये 7 तारीख के बाद का ही व्लॉग है। कोई जब मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई तो फिर मैं ही थोड़ा सा फाई में लगी जब सब चले गए थे। शिवानी भी चली गई थी और खुशी भी चली गई थी। उसके बाद थोड़ा सा लगा कि तबीयत ठीक है तो थोड़ा घर कहीं कहीं से गंदा दिख रहा था मुझे, तो मैं और बहू रानी और आरती तीनों मिलके लग गए थे थोड़ी थोड़ी सफाइयों में। और जो कुछ घर के काम पेंडिंग थे वो सब किए थे। तो सबसे पहले काम था यहाँ पे बस ये बिस्तर वगैरह सब सेट करने का। सुबह का टाइम था तो मैं कर रही थी आज घर की सफाई, अच्छे से झाड़ू पोछा डस्टिंग वो सब मैंने ले लिया था। और किचन का काम कर रही थी आरती और कनक। तो आज कनक ने ये ऊपर वाली ड्रॉर साफ़ की थी। मैंने उसको यही बोला कि एक एक करके कर लिया करो ताकि गंदा ज़्यादा ना हो। बर्तन गंदा तो नहीं था, बर्तन थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे थे क्योंकि जब नए नया हाथ लगता है काम में तो फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है सेटिंग। तो यहाँ पे बस ये कनक आज ये वाले रैक को ही साफ़ कर रही थी। सारे बर्तन निकाल के उसने अच्छे से और पोंछ लिए हैं और बाकी फिर ये रैक को पोंछ के इसका कवर भी धो धा के अच्छे से बिछा देगी। इसमें जो लाइनिंग बिछा रखी है हमने वो, तो बस वो भी करती तो है, जैसा मैं बता देती हूँ वैसा ही काम करती है, लेकिन अभी थोड़ा समय उसको लगेगा सीखने करने में। और यही है कि आरस किचन का काम ज़्यादातर आरती और कनक मिलके कर लेती हैं। हालांकि सफाई वफाई सारा ही काम वही कर रही है क्योंकि ना मैं इसीलिए वीडियो बना भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जब वो काम करती हैं तो मैं वीडियो क्या ही बनाऊँ। लेकिन मैंने उनको कई बार कहा भी है यदि तुम भी करती हो तो रिकॉर्ड कर लिया करो थोड़ा थोड़ा। तो बस यहाँ पे आज मैंने तो डस्टिंग का और झाड़ू पोछे का काम ले लिया है कि मैं घर का मैं पूरा कर रही हूँ, चलो किचन का तुम दोनों मिलके कर लो। तो बस वो आज सफाई में थोड़ा थोड़ा सा लग गई है और थोड़ा थोड़ा करेंगे तो थकेंगे भी नहीं। और मैंने उनको यही बताया है कि थोड़ा थोड़ा ही करते रहा करो। तो बस देखिए यहाँ पे इसने अच्छे से कवर भी धो के अच्छे से पोंछ लिया था और रैक को भी अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद सारे बर्तन पोंछ के रख देगी। जो थोड़ा बहुत लगा, गंदे तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उसको लग रहा है। और नया जब नया नया कोई भी काम करता है ना तो फिर वो अपना पूरा 100% देने की कोशिश करता है। तो बस इस तरह से वो भी अपना बर्तन वर्तन पोंछ के अच्छे से रख रही है। उसके बाद आज किचन की भी उसने अच्छे से सफाई की थी, बल्कि एक दिन पहले मैंने सारी दीवारें वगैरह अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ की थी, झाड़ू से झड़वाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सी दिख रही थी। और आजकल आंधी और हवा भी इतना चल रही है ना, आंधी कह लो, हवा तो क्या ही, और गर्मी भी बहुत है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी घर में हो ही जाती है। और एक दिन पहले ही सारी चादर बदल दी थी और दीवारें वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर दी थी। तो एक दिन पहले सफाई का काम भी काफ़ी किया था, वो सब भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। और बस यहाँ पे फिर ये किचन की क्लीनिंग आज करने लगी थी। किचन भी थोड़ा गंदा हो रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं किचन में नहीं जा रही थी तो थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था। और फिर कनक बोलने लगी थी कि टाइलें साफ़ करनी है मम्मी ज़रा, बल्कि सारी ही लेके बैठी थी। मैंने इसको बोला कि एक एक करके कर लिया करो, इससे थकोगे भी नहीं और काम फैलेगा भी नहीं। तो ये ऊपर वाला आज कर दिया है इन्होंने और देखते हैं अब धीरे धीरे से एक एक करके ये सारी रैक अपना साफ़ कर लेंगी। और इस तरह से किचन में लगी रहती हैं और सफाई भी बल्कि यही करती है ज़्यादातर दोनों मिलके। और मैं तो सिर्फ अभी बैठी रहती हूँ, कोई काम मेरे से हो करवाते ही नहीं है ये लोग। तो देखिए एक हो गया है यहाँ पे रैक साफ़। उसके बाद मैंने अच्छे से सारी डस्टिंग वगैरह करके सारे बिस्तर रख के अपना झाड़ू लगाना भी शुरू कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे बस ये आरती और कनक तो किचन में लगी हुई थी और मैं अपना डस्टिंग और झाड़ू पोछा करूँगी। बल्कि कैमरा भी आरती ही संभाल रही है, बीच बीच में कभी वो मेरी वीडियो बना लेती है और कभी जो कनक कर रही है उसकी, और उसको साथ के साथ बताती भी जा रही है कैसे क्या काम करना है। तो बस इनका जो रैक का काम था वो हो गया था। उसके बाद जिनको करनी थी टाइलें साफ़, तो ये सारा सामान ला के मैंने कहा टेबल पे रख दो, फिर आसानी से हो जाएगा क्योंकि टाइलें भी गंदी हो रही थी। और वैसे तो उतनी गंदी नहीं थी लेकिन इनको लग रहा था साफ़ करने का, तो इन्होंने स्कॉच ब्राइट से अपना
साबुन लगाने के बाद अच्छे से वो भी टाइलें भी साफ़ कर दी। तो टेबल पे सारा सामान ला के इन्होंने रख दिया है, दूध, टोकरा, बर्तन का और जो भी एक्स्ट्रा सामान स्लिप पे था वो सब। और उसके बाद बस कनक ने ऊपर चढ़ के सारी तो ऊपर वाली ये रैक साफ़ किए हैं, सारे कैबिनेट सारी साफ़ की हैं अच्छे से साबुन से। बहुत ज़्यादा चिकनाई हो जाती है, एक तो ये किचन हमारा बहुत गलत तरीके से बना हुआ है तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे सारी गैस की चिकनाई ऊपर कैबिनेट पे ही आके जम जाती है और एग्जॉस्ट लगा हुआ है हमारा अपोजिट साइड, तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस आज मैं तो वैसे करती रहती थी, काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है। अब मान के चलो आज जैसे 25 तारीख है और 25 तारीख की शादी थी, 1 महीना तो ये हो गया और उससे पहले से ही कृष्णा आया हुआ था, टाइफाइड वगैरह उसको हुआ था, तो टेंशनों में थोड़ा बहुत काम ऊपर नीचे हो रहा था। तो काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 1 डेढ़ महीने से ज़्यादा हो गया था सफाई हुए हुए ठीक से। तो बस आज अच्छे से सारी सफाइयों में लग गए थे हम। तो अच्छे से कनक ने भी साबुन लगा के स्कॉच ब्राइट पे और अच्छे से रगड़ के फिर गीले कपड़े से सारी कैबिनेट पोंछ दिए हैं। तो बस ऊपर का हो गया था उसका, उसके बाद उसने फिर ये नीचे का पोंछा है ऐसे ही सारा। और मैं तो ये होता था लगे हाथ काम करती रहती थी, एक काम किया तो उसके साथ ही अपना या दूसरा काम भी कर लिया। अब ये बच्चों ने काफ़ी टाइम से खुद बच्चे भी काम कर रहे हैं और मैंने भी छोड़ा हुआ है सब, तो थोड़ा ऊपर नीचे काम का रूटीन हो रखा है। जैसे जैसे सेटिंग बनती जाएगी वैसे वैसे काम भी उसी तरह से होता जाएगा। तो देखिए ऊपर से इसने अपना कैबिनेट अच्छे से साफ़ कर दिया, उसके बाद ये नीचे से करने लगी थी और मैं भी अपना झाड़ू ही लगा रही थी अभी, और उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो इस तरह से हम तीनों आज मिलके अच्छे से सफाइयाँ कर रहे हैं घर की। और मैं यही सोचती थी कि जैसे मैं काम कर रही हूँ ऐसे कोई करने वाला मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आरती तो खैर कर ही लेती है, उसको जैसा वो देखती है, मुझे शुरू से ही देखती आई है कि मम्मी कैसे काम करती हैं। लेकिन हाँ कनक भी जैसा हम उसको बता देते हैं और जैसा हम करते हैं वैसे ही वो काम करती है। तो बस देखिए यहाँ पे इन्होंने नीचे का भी कैबिनेट साफ़ कर लिया था और टाइलें वगैरह भी अच्छे से रगड़ ली थी सारी। उसके बाद आरती ने कैमरा, आरती का मैंने कैमरा लिया जब मेरी झाड़ू कंप्लीट हो गई थी, तो आरती कर रही थी यहाँ से स्लीव वगैरह रगड़ रही थी अच्छे से। तो मैंने कहा ला मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, थोड़ा सा पोछा लगाने के लिए बाल्टी में पानी ले रही थी मैं, तब तक मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। मैं आपको यही दिखा रही थी कि सारी कैबिनेट ऊपर से भी और नीचे की भी इन्होंने अच्छे से साफ़ कर दी। स्लीप का सामान सारा बाहर टेबल पे रखा हुआ है और स्लीप और टाइल वगैरह भी इन्होंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो किचन भी ऑलमोस्ट सारा साफ़ हो गया है और यहाँ पे देखिए मैंने भी अपना पोछा कंप्लीट कर दिया, पोछा भी सारा हो गया है मेरा। जीना बालकनी में मैंने एक बार पहले कर दी थी क्लीनिंग, उसके बाद मैंने वैसे भी कर दिया है। तो बस देखिए यहाँ पे पोछा भी मेरा पूरा लग गया था। उसके बाद ये दोपहर का टाइम है और यहाँ पे ये लाल मिर्चें लाए थे, थोड़ी सी क्या 2 बार लाए थे, 250-250 ग्राम मिर्चें करके, वो एक ही बार में मैं पीस रही हूँ आज। मिर्चें ख़त्म होने वाली थी तो बस मैंने कहा पीस के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों से नहीं हो पाता ये वाला काम, तो काफ़ी दिन से ये भी पेंडिंग था। तो ये बस यहाँ पे आज लाल मिर्ची पीस रही हूँ मैं। और सब्जियाँ भी लाए थे, तो सारी सब्जियाँ तो धोने वाली थी, वो धो के स्लिप पे रखी हुई हैं यहाँ पे। और बाकी मैं साथ के साथ मिर्चियाँ भी पीसती जा रही हूँ। तो धुली हुई सब्जियाँ सारी उठा के फ्रिज में रखवा दूँगी मैं, और जो काटने वाली है वो कट के भी रख जाएंगी। तो इस तरह से अपना यहाँ का ये काम भी करना था। मिर्ची काफ़ी दिन से आई रखी हुई थी, पीसने का टाइम ही नहीं लग रहा था इनको। तो बस आज ये मिर्ची भी पीस के डब्बे में भर दूंगी मैं, और साथ के साथ तो खैर नहीं भर रही, थोड़ा सा जब इनकी ठंडी हो जाएंगी उसके बाद ही भरूँगी। तो बस मिर्ची भी सारी ही पीस गई हैं यहाँ पे, और मिर्ची पिस गई हैं, इसको सारा खाली कर दूँगी। और जार हो रहा है मिक्सी का मिर्चों का, तो मैं इस टाइम यहाँ पे थोड़ी सी ना चटनी भी पीस लेती हूँ साथ के साथ ही लहसुन की। तो 2 टमाटर मैंने यहाँ पे डाले हैं और मिर्चें नहीं डालूँगी, क्योंकि मिर्चें ना पहले ही जार मिर्चों का है और थोड़ी सी चटनी मिर्चों वाली पहले ही रखी हुई है। खुशी ने पीसी थी लहसुन की चटनी, उसे नहीं पता था कि मिर्चें बहुत तेज़ वाली हैं ये, तो उसमें थोड़ा सा मिर्चें तेज़ हो गई थी। तो वही चटनी बस मिक्स की है मैंने, इसमें 2 टमाटर डाले हैं और 4-5 जो फाक होती है आंबी की डाली है मैंने। आंबी लाए थे 1 किलो, ये उन्हें भी काट के मैंने सुखाने के लिए रख दिया है। सूखी भी आंबी होती है तो वो अपने अमचूर पाउडर घर में बना लो, या कोई भी खटाई की ज़रूरत हो तो वो घर की खटाई डाल लो, तो टेस्ट भी अच्छा आता है और अपने को पता होता है कि वो कैसी है खटाई। क्योंकि बाहर से अगर अमचूर पाउडर अगर हम मंगाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, बहुत ज़्यादा, उतना खट्टा भी नहीं होता वो। तो इसलिए मैंने आम भी ना घर में ही सुखा लिए हैं इस बार। तो बस देखिए यहाँ पे ये
मिर्ची भी पीस दी थी, मिक्सी मैंने उठा के रख दी और चटनी भी पीस गई थी। और यहाँ पे ये कुछ हरी मिर्चें लाए थे एक बार, काफ़ी टाइम हो गया था तबीयत ठीक होने के मारे, मैं उनको भी नहीं देख पाई थी, अचार डालने के लिए लाए थे। तो ये ना थोड़ा रेड रेड हो गई थी रख के गर्मी से। तो ये मैंने यहाँ पे सबको चीरा लगा के ना इनमें मिर्ची छौंक ली है, तड़का लगा लिया इनमें। बहुत टेस्टी लगती हैं ये मिर्ची छुकी हुई भी। और इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, ये भी भून के अच्छे से तैयार हो गई थी। थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है और एक आम भी डाल दी थी। तो ये भी मिर्चें छुप गई हैं। यहाँ पे दाल चावल के साथ में बहुत टेस्टी लगती हैं मिर्चें हरी। तो बस देखिए मिर्चें भी खाली कर दूँगी मैं। और इस तरह से आज का ये काम जितना भी पेंडिंग था, ये थोड़ा थोड़ा काम मैंने खड़ी हुई तो समेटा है। और होता ही है, जब तक अपने आप से थोड़ा बहुत काम ना करो तब तक काम नहीं निमटता। बच्चों को नहीं पता होता कि कैसे कहाँ और क्या करना है। तो बस यहाँ पे देखिए मिर्चें भी छुप गई हैं, ये मिर्ची भी खाली करके कढ़ाई वगैरह धो दूँगी मैं। और ये चटनी को भी खाली कर लेती हूँ। तो आज जब मैं खड़ी हूँ तो बहुत सारे काम निपटे हैं घर के। और ऐसा ही होता है, बच्चे करते तो हैं काम डेली डेली यूज रोज का काम तो बच्चे कर ही लेते हैं, रोटी बनाना, खाना, सफाई, बर्तन। लेकिन जो एक्स्ट्रा काम होते हैं या कुछ होता है वो बताना तो पड़ता है ना थोड़ा बहुत। तो बस वही था, आज मैं थोड़ा बहुत मैंने उनको बताया तो उन्होंने किया, थोड़ा बहुत मैंने किया, तो काम ख़त्म हो गया। और मिर्चों का काम तो ऐसा है कि वो आरती भी नहीं कर पाती है और ना मैं उसको करने देती हूँ। और वही मैंने फिर कनक से भी नहीं कहा कि वो कर ले, क्योंकि अभी वो भी छोटी है। और देखिए यहाँ पे मिर्चें हो गई थी ठंडी। और जो डब्बे में पुरानी मिर्चें थी वो मैंने कर दी हैं बॉटल में डेली यूज़ के लिए। और ये कटोरे वाली मिर्चें मैं डब्बे में करके रख दूँगी। तो काफ़ी सारी मिर्चें हो गई हैं अब। और इसी तरह धनिया मिर्चें तो मैं घर में ही पीस लेती हूँ, जब भी ख़त्म होता है तभी। पिछली बार आपके साथ शेयर किया था पीसा था मैंने जब, और ये उसके बाद अब पीसा है मैंने। आधी आधी किलो मिर्चें पीस लेती हूँ, 1.5-2 महीने चल जाती है। तो बस यहाँ पे देखिए आज मिर्ची भी पीस ली है, काफ़ी सारी पिस गई हैं। और 2 बार की आई रखी थी, पिस नहीं पा रही थी, बस यही था। तो मिर्ची भी पीस ली है मैंने। और इसी तरह से साथ के साथ बर्तन वगैरह भी धुल दूँगी और अपना सारा काम इसी तरह से ख़त्म कर दूँगी। और बस इस वीडियो का यहीं पे करती हूँ मैं एंड। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगती है तो एक लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या कोई चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम।